पहाड़ों के बीच शहर से बहुत दूर सीतापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वहां रमेश और सुरेश अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। वे दोनों भाई अपने पिताजी की दुकान संभाला करते थे। हर रोज की तरह इस शाम को वो लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी उनकी माँ उनसे कहती है, देखो बेटा, तुम दोनों भाई हमेशा मिलकर रहना और अपने पिताजी की दुकान को हमेशा मिलकर यूं ही संभालना। इस पर उनका बड़ा बेटा रमेश, जो कि पढ़ाई लिखाई में भी कभी दिल नहीं लगाया और ना ही काम में उसका कहीं दिल लगता है, वो माँ से कहता है, अरे माँ, ये दुकान नहीं संभालेंगे तो और क्या करेंगे? वैसे भी ये दुकान से ही तो घर चलता है। अच्छा है पिताजी ये दुकान छोड़ गए। इस पर उनका छोटा बेटा, जो पढ़ाई लिखाई में हमेशा से बहुत अच्छा और माँ के लिए कुछ बड़ा करने का सोचता है, वो माँ से कहता है, माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। हमारी कॉलेज से जो भी फर्स्ट क्लास से पास होगा, कॉलेज की तरफ से उन्हें नौकरी दिलाई जाएगी। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। मैं अच्छी सी नौकरी ढूंढ के पिताजी की दुकान भी बड़ी करवा लूंगा। छोटे बेटे सुरेश की बातें सुनकर माँ बहुत खुश हो जाती है, पर बड़े बेटे की बात से माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वे उनसे कहती है, बेटा रमेश, तुम सुरेश की तरह पढ़ लिख कर कुछ बनने का क्यों नहीं सोचते हो? और तुमने तो अपनी पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी है। लेकिन रमेश पर माँ की बातों का कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि रमेश बचपन से ही ऐसा है। उसका पढ़ाई लिखाई में कभी दिल नहीं लगा और वो बस दोस्तों के साथ आवारा घूमना ही पसंद करता है। वही दूसरी जगह सुरेश हमेशा बड़े ख्वाब देखता है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। बड़े बेटे रमेश का विवाह हो जाता है और छोटे बेटे सुरेश की नौकरी लग जाती है। पर अफसोस, इसी बीच माँ का स्वर्गवास हो जाता है। अब वे दोनों बेटे अकेले हो जाते हैं। हर रोज की तरह तीनों इकट्ठे बैठे होते हैं। सुरेश यहाँ अपने बड़े भाई से बात करना चाहता है कि उसे कंपनी की तरफ से विदेश में नौकरी मिली है और वो ये अवसर कभी भी नहीं छोड़ना चाहेगा। तो वो बाहर जाके नौकरी करना चाहता है। वह मन ही मन सोच रहा था कि बड़ा भाई ये बात सुनकर बहुत खुश होगा, क्योंकि सुरेश को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि बड़ा भाई रमेश बचपन से ही उससे जलता है। और इस बात से अनजान सुरेश बड़े भाई से कहता है, रमेश भैया, मुझे कंपनी की तरफ से लंदन जाके जॉब करने का मौका मिला है। अब मैं ये अवसर छूटना नहीं चाहता। तो क्या मैं आपकी इजाजत हो तो बाहर की नौकरी के लिए अप्लाई कर दूं? रमेश तो हमेशा से यही चाहता था कि सुरेश यहाँ से चला जाए और पिताजी की दुकान सिर्फ उसकी हो जाए। ये मौका वो कैसे छोड़ सकता था। वो तुरंत खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, वाह वाह, तो इसका मतलब तुम बाहर जाके काम करो और मैं यहाँ अकेले घर और दुकान संभालूं। तुम बहुत ज्यादा चालाक नहीं हो रहे हो सुरेश। तुम्हें अगर बाहर नौकरी करनी है तो पिताजी की ये दुकान और ये घर, इसको भूल जाओ। फिर इसमें तुम्हारा कोई भी हिस्सा नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ मेरा। तभी तुरंत रमेश की पत्नी भी खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, हाँ हाँ, तुम्हारे भैया तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कोई बात हुई भला कि तुम बाहर जाके नौकरी करो और हम यहाँ बैठे अकेले दुकान और मकान दोनों को संभाले। अगर ऐसी बात है तुम्हें बाहर नौकरी करनी है तो फिर तुम इस घर को और पिताजी की दुकान को भूल जाओ। फिर ये हम देख लेंगे। यहाँ सुरेश अपने भाई और भाभी की बात मान लेता है और बाहर नौकरी के लिए अप्लाई कर देता है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और सुरेश अपनी नौकरी के लिए लंदन चला जाता है। लंदन पहुंचकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि आखिर उसका सपना सच हो गया। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी सारी मेहनत आज सफल हुई। उसे इतनी अच्छी नौकरी विदेश में मिल गई। काश आज माँ मेरे साथ होती। ये सब देखकर कितना खुश होती। मेरी कामयाबी माँ के बिना अधूरी है।
अभी सुबह सुरेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। सुरेश अपने ऑफिस का काम बहुत अच्छी तरह से संभाल लेता है कि अचानक एक दिन उसकी मुलाकात जेसिका से होती है। जेसिका उसके ऑफिस में ही काम करती है। धीरे धीरे उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब वे दोनों हर दिन एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते। वे दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगने लगता है। एक शाम वे दोनों कॉफी के लिए मिलते हैं। तभी सुरेश जेसिका को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और जेसिका सुरेश को हाँ कर देती है और उन दोनों का विवाह हो जाता है। एक दूसरे को पाकर सुरेश और जेसिका बहुत खुश होते हैं, पर मन ही मन सुरेश उदास होता है कि उसकी शादी में उसकी माँ उसके साथ नहीं और उसका भाई और भाभी से भी उसकी बातचीत बंद है। कुछ समय बीत जाता है। सुरेश और जेसिका के घर एक नन्ही सी प्यारी सी बेटी जन्म लेती है। सुरेश उसका नाम मीरा रखता है क्योंकि यह उसकी माँ का नाम है। सुरेश ने अपनी बेटी मीरा को ये बात पहले से ही बता रखी थी कि गांव में उनका एक घर है जहां उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी रहते हैं, क्योंकि लंदन में उनका कोई नहीं है। तो कभी अगर मीरा को जरूरत पड़े तो वो वहां जा सकती है। सुरेश अपनी बेटी से कहता है, देखो मेरा बेटी, भले ही आपके बड़े पापा से मेरी बात बंद है, वो हमसे नाराज है, पर हमारे जो रिश्ते हैं वो ऐसे नाराज होने से नहीं टूटते। इसलिए अभी आपके स्कूल की समर वेकेशंस होंगी तो मैं हमारे गांव चलेंगे। आप अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी से मिलके बहुत खुश हो जाओगी और आपके बड़े पापा का नंबर मेरे मोबाइल में सेव है। कभी भी कोई जरूरत हो तो आप उन्हें वहां कॉल लगा सकती हो। कुछ दिनों बाद रोज की तरह वे दोनों ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं। तभी अचानक रास्ते में एक बाइक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दुर्भाग्यवश दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब मीरा बेचारी बिल्कुल अकेले रह जाती है। इतनी छोटी सी उम्र में माता पिता का साया उसके सर से उठ जाता है। अब ये छोटी सी बच्ची घर पर बिल्कुल अकेली रह जाती है, बस रोती रहती है अपने मॉम डैड को याद करके। मीरा बस रोती रहती है। अचानक उसे अपने डैड की बात याद आती है कि गांव में उसके बड़े पापा का घर है। तो वो सोचती है क्यों ना मैं अपने बड़े पापा के पास चली जाऊं।